मैं कैसे अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करूं और कैसे उसे हासिल करने के लिए अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करूं। आपके जो सपने, लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं, बेहतर होगा कि आप इस पर थोड़ा और समय लगाकर देखें कि क्या ये आपके लिए कोई मायने रखेगा 25 या 50 साल के बाद जब आप मर रहे होंगे। क्या ये फिर भी आपके लिए मायने रखेगा? आपको इस पर गौर करना चाहिए। आप जिस चीज की आकांक्षा कर रहे हैं, जिस चीज का सपना देख रहे हैं, जो लक्ष्य आपने तय किए हैं, क्या वो वास्तव में मायने रखेंगे? क्योंकि इनमें से ज्यादातर लक्ष्य फंदे हैं। वो फंदे हैं, आप उसमें अंदर जाते हैं और फंस जाते हैं, आप वापस नहीं मुड़ सकते। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें, क्योंकि यहां कई लोग आपसे बड़े हैं। उनसे पूछिए, 18 साल की उम्र में उन्होंने जो सपना देखा था, वो खुशकिस्मत हैं कि वो सच नहीं हुआ। आया ना? अगर आपके जीवन में आपकी हर इच्छा और हर सपना सच हो जाता, तो क्या आप इसे सह पाते? सौभाग्य से उनमें से कई चीजें निकल गईं और कभी सच नहीं हुई, है ना? तो अच्छा होगा कि अगर आपकी उम्र का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य तय करना चाहता है, तो अच्छा होगा कि वो अपने आसपास के सभी प्रभावों से एक ब्रेक ले लें। सामाजिक प्रभाव, परिवार के प्रभाव और दूसरे प्रभावों से अलग कहीं और चले जाएं। आश्रम इसीलिए, कहीं चले जाएं, ध्यान करें, खुद को स्पष्टता और आनंद के एक स्तर तक ले आएं। जब आप बहुत खुश और स्पष्ट हों, आपको तब फैसला करना चाहिए। जल्दबाजी में अपने लक्ष्य तय न करें। जल्दबाजी में तय किए गए लक्ष्य उस समय आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेंगे, कल सुबह आपको पता नहीं कि आप उसके साथ क्यों उलझे हुए हैं। तो ये अच्छा होगा अगर आप अपना जीवन तय करने वाले हैं, तो अच्छा होगा कि आप ऐसा उस समय करें जब आप बहुत ही शांत, खुश और स्पष्ट दिमाग के साथ हों, है ना? अपने आसपास की किसी भी चीज से प्रभावित होकर नहीं। अकेले बैठकर सोचें कि आप अपने जीवन में वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। कौन सी चीज हमेशा महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए। और आपको उसके लिए पर्सनैलिटी बनाने की जरूरत नहीं है। आप उस दिशा में मेहनत कीजिए, जरूरी पर्सनैलिटी अपने आप बन जाएगी। आपको पर्सनैलिटी का मतलब समझना चाहिए। पर्सनैलिटी शब्द परसोना से बना है। परसोना का अर्थ ग्रीक भाषा में, माफ कीजिए, लैटिन में होता है मुखौटा। एक मुखौटा जिसे पुराने थिएटरों में इस्तेमाल किया जाता था। एक ही व्यक्ति कई किरदार निभाया करता था। मान लीजिए स्टेज पर रामायण चल रही है, आपको राम का किरदार भी निभाना है और सीता का भी और लक्ष्मण का भी। हर किरदार के लिए एक एक मुखौटा है। आप ये मुखौटा लगाकर राम की तरह बोलते हैं, उसे नीचे रखते हैं। ये मुखौटा लगाकर सीता की तरह बोलते हैं, उसे नीचे रखते हैं। ये वाला लगाकर हनुमान की तरह बोलते हैं और फिर नीचे रखते हैं। नाटक इसी तरह किए जाते थे। तो इन मुखौटों को ही परसोना कहा जाता था। तो पर्सनैलिटी का मतलब है कि आपने एक मुखौटा लगाया और वो मुखौटा आपके चेहरे से चिपक गया, आप उसे निकाल नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि आपकी एक पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी ऐसी चीज है जिसे लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीव का कोई एहसास नहीं होता। असली चीज के बजाय आप एक नकली चीज को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने जीव के साथ संपर्क में हैं, तो आपको पर्सनैलिटी क्यों चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्सनैलिटी रख सकते हैं। आप पहले से ऐसे हैं या एक ही पर्सनैलिटी के साथ अटक गए हैं? कुछ लोग अटक गए हैं। साधारण दिमाग के लोगों की सिर्फ एक पर्सनैलिटी होती है। दूसरे लोगों की जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर्सनैलिटी होती है ना? अगर आपने मुझे 1999 से पहले देखा होता, यानी ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो मैं एक बिल्कुल अलग तरह का व्यक्ति था। ठीक है, इस हद तक कि मेरे बारे में हर चीज अलग थी। उससे पहले भी ऐसी चीजें हुई थीं जो मेरे काबू में नहीं थीं, मगर ये जानबूझकर किया गया था।
उस समय मेरा दिमाग सिर्फ एक ही मकसद पर केंद्रित था। मैं एक तरीके से हुआ करता था। मुझे नहीं लगा था कि मैं उसके बाद जीवित रहूंगा, मगर किसी न किसी तरह चीजें होती गईं। फिर मैंने सोचा अब काम पूरा हो गया है, अब मैं अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल लेता हूं। उस मकसद के लिए मैंने एक खास तरह की पर्सनैलिटी अपना रखी थी, और अब जब वो पूरा हो चुका है मैंने सोचा कि उसे बदल लेते हैं। मैंने अपने करीबी लोगों से कहा मैं अपनी पर्सनैलिटी बदलने जा रहा हूं, हैरान मत होना, मैं अभी भी वही बंदा हूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं वगैरह वगैरह। मैंने कहा बस मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मेरे बारे में हर चीज़ बदल जाएगी। जिस तरह मैं काम करता हूँ, बोलता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, जिस तरह हर चीज़ करता हूँ वो बदल जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको जानते हैं, आपसे प्यार करते हैं। मैंने कहा लेकिन मुझे कस के पकड़े रहना, क्योंकि जब चीज़ें बदलती हैं तो लोग अलग हो जाते हैं। बहुत से लोग अलग हो गए क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जिस व्यक्ति को वो जानते थे वो कहाँ गया? वो व्यक्ति बस गायब हो गया। You know, ये एक नया व्यक्ति है। वो इस नए व्यक्ति के साथ पहचान नहीं जोड़ पा रहे थे। मैंने उन्हें बताकर खुद को बदला, इसके बावजूद वो अलग हो गए। कई सारे लोग जो मुझे बहुत प्रिय थे और मेरे बहुत करीब थे, वो छोड़कर चले गए क्योंकि मैं नाटकीय तरीके से बदल गया। और मैंने उन्हें बताया था कि मैं बदलने जा रहा हूं, क्योंकि काम का एक चरण पूरा हो चुका है। अब मेरी पर्सनैलिटी को बदलने का समय था। मैं जैसा दिखता हूं, जैसे कपड़े पहनता हूं, जैसे बोलता हूं, मैं जैसा हूं, मेरे बारे में हर चीज, यहां तक कि मैंने अपनी पसंद का खाना भी बदल दिया। मैंने अपनी पर्सनालिटी बदली तो मैंने सोचा कि अपना खाना भी बदल दूं। तो पर्सनालिटी ऐसी चीज है जिसे आपने अपनाया है, मगर उसे लेकर आप इतने बेखबर हो गए हैं कि आपको वो असली लगने लगी है। is you're asking how to develop, that means you're making it up, right? आप पूछ रहे हैं कि इसे कैसे डेवलप करें, इसका मतलब है कि आप उसे बना रहे हैं, है ना? आपके कामकाज के लिए जैसा जरूरी हो इसे वैसा बनाएं, लेकिन आपके पास उसे उतारकर नीचे रखने की आजादी होनी चाहिए। अगर वो आपके चेहरे से चिपक गई तो बहुत दुख मिलेगा, फिर सारी पीड़ा आपको भुगतनी होगी। आप किसी भी तरह की पर्सनालिटी अपना सकते हैं, मगर जब आप उसे हटाना चाहें तो आपको उसे हटाने में सक्षम होना चाहिए। एक संत हुआ करते थे, वो इतने बुद्धिमान थे कि लोग उनके पास जाते थे और उनके आसपास भीड़ लगी रहती थी। राजा भी उनके पास गया। उसे लगा कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति को उसके दरबार में होना चाहिए। तो उसने संत से कहा आपको मेरा मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बुद्धि व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, आपको लोगों के काम आना चाहिए। संत ने कहा ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, आपको अपने महल में मुझे एक कमरा देना होगा जहां मैं हर दिन 1 घंटा बिताऊंगा। आप कभी उस कमरे में नहीं आएंगे, कभी नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, कभी उसमें जबरदस्ती नहीं घुसेंगे, कुछ नहीं। उस कमरे में आप, आपके नौकर, आपके गुप्तचर, कोई नहीं आ सकता। राजा बोला कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत होगी, आपको एक कमरा चाहिए, मैं आपके कमरे में ताक झांक क्यों करूंगा, मुझे मंजूर है। फिर जब भी कोई अहम बैठक होने वाली होती, वो संत जो अब मंत्री बन गया था, वो राजमहल के हिसाब से वैसे कपड़े पहनता था, मगर वो अंदर जाकर 1 घंटे के लिए खुद को एक कमरे में बंद करता और फिर बाहर आता। कुछ महीने और साल बीत गए, मगर फिर राजा की जिज्ञासा, ये जिज्ञासा हमें मंगल तक ले जा चुकी है। वो जानना चाहता है कि आखिर वो आदमी अंदर क्या करता है। चारों ओर अफवाहें फैलने लगी, अरे वो कुछ करता है, उसने अंदर किसी को रखा हुआ है, हो सकता है कि वो दुश्मन का जासूस हो, वो अचानक यहां आ गया, वो वहां क्या करता है। हर कोई, पूरा महल कानाफूसी करने लगा कि वो उस कमरे में क्या करता है। हर कोई उस कमरे में झांकना चाहता है, मगर हमेशा ताला लगा रहता है। वो आदमी अंदर जाता है, थोड़ा समय बिताकर बाहर आता है।
खास तौर पर अगर कोई महत्वपूर्ण काम होना है, वो अंदर चले जाता है। हर तरह की अफवाहें उड़ी। तो एक दिन राजा से रहा नहीं गया। राजा ने उस आदमी से पूछा, मैं देखना चाहता हूं कि उस कमरे में क्या है। उसने कहा, आपने मुझसे एक वादा किया था, अगर आप वादा तोड़ते हैं तो मैं चला जाऊंगा। राजा ने खुद पर काबू किया। वो उन्हें खोना नहीं चाहता, वो बहुत बुद्धिमान है। और फिर उसके दूसरे दरबारी उसके कान भरने लगे, आप कुछ क्यों नहीं करते, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, कुछ खतरनाक हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। एक दिन जब वो नहीं थे, उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर चले गए। उन्होंने चारों ओर देखा, कमरा खाली था, कोई फर्नीचर या कुछ भी नहीं, बस खाली कमरा। उन्हें कुछ नहीं मिला। वो यहां क्या करता है? फिर एक कोने में उन्हें बहुत पुराने कपड़े लटके हुए मिले और एक भिक्षा का कटोरा। उन्होंने पास जाकर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। फिर वो अंदर आए और बोले, तो देख लिया आपने? राजा ने पूछा, आप यहां क्या करते हैं? वो बोले, जब भी मुझे कोई अहम फैसला करना होता है, मैं यहां आता हूं, अपने पुराने कपड़े पहनता हूं और भिक्षा का कटोरा लेकर बैठता हूं, ताकि मैं साफ साफ मैं महल की सारी चीजों में फंसना नहीं चाहता। मैं अपनी समझ को खोना नहीं चाहता इन कपड़ों और इन गहनों और बाकी चीजों में। तो मैं यहां आता हूं, ये कपड़े पहनकर अपना कटोरा लेकर बैठता हूं, फैसला करता हूं और बाहर आता हूं। मगर आपने वादा तोड़ दिया है और वो चले गए। So, this is what meditation is for you. Every ध्यान day आपके लिए यही है। हर दिन जब आप बैठते हैं, आप खुद को निर्वस्त्र कर लें। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। बस जब आप यहां बैठें, देखिए, कोई भी चीज जो बनाई गई होती है, उसे लगातार आपकी मदद की जरूरत होती है ना? मान लीजिए अगर आप एक झूठ बोलते हैं, उसे बनाए रखने के लिए लगातार आपकी मदद की जरूरत है ना? लेकिन अगर कोई चीज सच है तो आप उसे भूल भी सकते हैं, फिर भी वो मौजूद रहेगी, है ना? आपको मेरी बात समझ आई? अगर कोई चीज सच है, अगर आप उसे भूल भी जाएं, वो फिर भी मौजूद रहेगी। लेकिन अगर वो एक झूठ है, आपको उसे बनाए रखना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी एक झूठ है। आपका जीव, आपका अस्तित्व ही सच है। आपको उसे बनाए नहीं रखना है, वो वैसे भी मौजूद रहेगा। आप समाज के लिए जो रूप रचते हैं, समाज में काम करने के लिए आपको एक तरह के मेकअप की जरूरत पड़ती है। आपको उसे उतारने में सक्षम होना चाहिए। अगर आप सोने जाते हैं पूरे मेकअप के साथ, तो आपके साथ कुछ गड़बड़ है।